केंद्र सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को ये दावा किया कि राज्य में भी ऑक्सीजन की किल्लत से एक भी मौत नहीं हुई है। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से ये भी दावा किया गया कि ऑक्सीजन की तो पूरी व्यवस्था की गई थी। डिमांड से 14 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने के बावजूद भी पूरी व्यवस्था की गई थी और अब तीसरी लहर के लिए भी सरकार ने कमर कस लिया है। लेकिन कल से ही इस बयान के बाद बवाल शुरू हो गया है। विपक्ष ने कहा कि अगर डेटा सामने आ जाए तो इनकी हेकड़ी निकल कर रह जाएगी। तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया कि हाँ, उन सब लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DDW24 न्यूज देख रहे हैं। अब थोड़ा पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी से हटकर आपको सच्चाई बताते हैं। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने अपना इस्तीफा ये लिखकर दे दिया था कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत होने का खतरा है। हाईकोर्ट ने कहा था कि होम आइसोलेशन में संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। तमाम मौत के आंकड़े और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो हाथ जोड़ना कि कृपया करके घर में रहें। उसके बाद जब स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान सामने आता है तो ये कितना हास्यास्पद है, एक बार आप सोच लीजिए। या तो उस वक्त वो आंकड़े झूठ बोल रहे थे या अब मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। दर्द तो उन पीड़ित परिवार से पूछा जाएगा जिन्होंने अपने घर में अपने सामने अपने परिवार को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। न जाने ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब अस्पताल के गेट पर लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दे रहे थे। जब मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, वो मंजर याद करिए जब परिजन ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे थे, परिवार वाले अस्पताल में मदद मांग रहे थे, चीख पुकार मची थी। सिलेंडर का इंतजाम किया जा रहा था पर सिलेंडर नहीं मिल रहा था। मौत के बाद न जाने कितने ऐसे मौत के आंकड़े पर लीपापोती की गई। पटना हाईकोर्ट के निर्देशक पर गठित समिति ने भी रिपोर्ट में कहा था कि ऑक्सीजन समय से नहीं मिलने के कारण अस्पताल प्रशासन मरीजों को भर्ती नहीं कर रहा है। पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मोहित कुमार स्याह की न्यायपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन को लेकर के कई आदेश दिए थे। तो क्या ये सब झूठ था? ऑक्सीजन की किल्लत से हो रही मौत को NMCH कैसे भूल सकता है? कई बार NMCH में तोड़फोड़ की गई थी। मरीजों की मौत के बाद न जाने कितने आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ किया, बवाल मचाया। इस पर नालंदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल NMCH के अधीक्षक ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर मुक्ति मांगी थी। इन तमाम रिपोर्ट्स और डेटा के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप सच्चे हैं तो आप जवाब दीजिए उन परिवारों को और उस कोर्ट को जिसने जनता को इस तरह से रोते बिलखते तड़पते और मौत के आंकड़े देखे थे। आखिर मौत से हाहाकार उस वक्त क्यों मचा था, ये भी जवाब दीजिए। जब सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी तो अस्पताल में मरीज ऑक्सीजन का डिमांड क्यों कर रहे थे? जब सरकार ने लोगों को पर्याप्त व्यवस्था की, उसके बाद भी सब कैसे मर रहे थे? समाज सेवी किसको ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे थे, ये भी बता दीजिए। खैर, सवाल बहुत है और मुझे पता है आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अब सिर्फ सवाल ये रहेगा कि बिहार में जो जर्जर हालात वाले हॉस्पिटल हैं, क्या उन पर ध्यान दीजिएगा? आपके पास अगर वक्त हो तो थोड़ा सा अपना कीमती समय बिहार के उन जर्जर अस्पतालों में भी दे दीजिए जहां के महकमे चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि अब तक तमाम उन PHC पर ताला लटका हुआ है, जहां हम खुद देख कर आए कि लोग तड़प तड़प कर ये कह रहे हैं कि अस्पताल में कोई नहीं आता है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी कोई भी बयान देने से पहले या ये दावे करने से पहले कि आपके स्वास्थ्य महकमे में सब कुछ बढ़िया है, शायद आपको उन ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण करना चाहिए जहां पे तमाम स्वास्थ्य सुविधा ठप पड़ी हुई है, जहां पर लोग अभी भी खटिया से टंग कर अस्पताल जाते हैं। उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये बयानबाजी कितने खोखले हैं। बहरहाल, आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।